एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। दिखने में बिल्कुल साधारण, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा बोलने वाला। स्कूल में भीड़ के बीच उसकी आवाज़ अक्सर दब जाती थी। राहुल के पास सपने तो थे, लेकिन हिम्मत बहुत कम थी। उसे हमेशा लगता था, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, मैं शायद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। क्लास में जब टीचर सवाल पूछते, राहुल के पास जवाब होता, लेकिन उसके हाथ उठाने से पहले ही उसका डर उससे जीत जाता था। डर कि कहीं लोग हंस न दे, डर कि कहीं लोग गलती न निकाले। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, स्पीच कंपटीशन। पूरे स्कूल में उत्साह था, लेकिन राहुल का दिल बैठ गया। उसने सोचा, ये मेरे बस का नहीं, मंच पर बोलना मेरे जैसे कमजोर लड़के के लिए नहीं है। शाम को घर आकर वह चुपचाप बैठा था। तभी उसके दादाजी ने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? राहुल ने धीरे से कहा, दादाजी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर मुझ में ताकत नहीं है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, राहुल सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह खुद को कमजोर मान लेता है। कमजोर शरीर नहीं होता, कमजोर सोच होती है। उन शब्दों ने राहुल के अंदर कुछ जगा दिया। अगले दिन स्पीच कंपटीशन में उसने अपना नाम लिखवा लिया। डर था, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। रोज रात को वह आईने के सामने खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस करता। आवाज कांपती थी, शब्द उलझते थे, कभी कभी तो उसे खुद पर गुस्सा भी आता था। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह जान चुका था, डर के साथ आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। फिर आया प्रतियोगिता का दिन। मंच के पीछे खड़े होकर उसके हाथ ठंडे पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नाम पुकारा गया, अब मंच पर आए राहुल। एक पल को उसने सोचा, भाग जाऊं यहाँ से। फिर दादाजी के शब्द याद आए, खुद को कमजोर मत समझो। राहुल मंच पर आया, पहले 2 वाक लड़खड़ाए, लेकिन फिर उसने भीड़ नहीं देखी, सिर्फ अपने सपने को देखा। धीरे धीरे आवाज मजबूत होती गई। हर शब्द के साथ उसका डर टूटता गया। भाषण खत्म हुआ, कुछ सेकंड की खामोशी और फिर जोरदार तालियां। राहुल ने कोई इनाम नहीं जीता, लेकिन उसने उससे कई गुना बड़ी चीज जीत ली थी, खुद पर भरोसा करना। उस दिन राहुल को समझ आया, कमजोर वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और जो खुद पर यकीन कर ले वही सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। दोस्तों, खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हारी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी ने थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें भी ऐसी ही और अमेजिंग और मज़ेदार कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।